अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रीडिंग पे कि आप एक एफिशिएंट रीडर किस तरह से बन सकते हैं। एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती है और इस रीडिंग पे बेस करके आपकी एकेडमिक लाइफ डेवलप होती है। तो एक एफिशिएंट रीडर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एफिशिएंट रीडर बनने के लिए आपको रीडिंग की स्किल डेवलप करनी पड़ती है और उस स्किल में कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आप यूज़ करते हैं एज अ स्टूडेंट अपने एकेडमिक को हैंडल करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में उन टेक्निक्स पे बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और एक्सपर्ट टीचर्स ने उनको कैटेगराइज किया है। तो रीडिंग के लिए जो टेक्निक सबसे पहले इस्तेमाल होती है या जो एक नंबर पे टेक्निक आती है उसको आप बोलते हैं कि आप रीडिंग टू क्रिएट एन ओवरव्यू, कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका एक ओवरव्यू यानी उसका एक सरसरी जायजा लेते हैं, यानी सरसरी जायजा लेने के लिए किसी चीज को पढ़ना। तो जब आपने किसी चीज का सरसरी जायजा लेना होता है क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसका टाइटल देखते हैं, देन टॉपिक हेडिंग्स देखते हैं, चैप्टर्स की हेडिंग्स देखते हैं, इसके अलावा आप प्रीफेस देखते हैं, लिस्ट ऑफ कंटेंट को देखते हैं, उसमें अगर कोई मॉडल्स हैं उनको देखते हैं, इलस्ट्रेशंस हैं उनको देखते हैं, बुक की बैक पे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको देखते हैं, कंक्लूजन को देखते हैं और अगर उस टेक्स्ट मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट हो तो उसको आप देखते हैं। असल में आप देखना क्या चाह रहे होते हैं कि इस बुक में किस चीज़ को डिस्कस किया गया है, इसके कंटेंट को किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, और आप ये भी देखना चाह रहे होते हैं कि ये कंटेंट है कितना मुश्किल है। ऑफ कोर्स अगर मुश्किल कंटेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग टू अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं कि ऑफ कोर्स एक इजी टेक्स्ट हो तो उसको पढ़ते हुए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, दूसरी तरफ अगर मुश्किल टेक्स्ट हो तो आपको पढ़ते हुए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आपको आइडिया हो जाता है। तो ये फर्स्ट टेक्निक है जो आप यूज़ करते हैं कि आप एक सरसरी जायज़ा लेते हैं रीडिंग, जिस मटेरियल को आपने रीड करना होता है उसका सरसरी जायज़ा लेते हैं। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक है स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वो स्किमिंग है। स्किमिंग में ये होता है कि आप जस्ट मेन आइडियाज़, टेक्स्ट के मेन आइडियाज़ को देखने के लिए उसको पढ़ते हैं और इसके लिए क्या होता है कि आप जल्दी से टेक्स्ट पे नज़र डालते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि इसमें क्या मेन आइडियाज़ होंगे। जनरली किसी टेक्स्ट में पैराग्राफ्स होते हैं, उन पैराग्राफ्स के फर्स्ट सेंटेंसेस में मेन आइडियाज़ होते हैं। इंट्रोडक्शन से आइडियाज़ का पता चलता है, कंक्लूजन से आइडियाज़ का पता चलता है, यानी आप टेक्स्ट को डिटेल में नहीं पढ़ते, जस्ट आप उसे देखते हैं और उसके कीवर्ड्स वगैरह उनको चेक करते हैं और उससे आप आइडिया करते हैं कि ये इसके मेन आइडियाज़ हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको करना चाहिए पहले जब भी आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ रहे हो। तो
ये टेक्निक भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। स्किमिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक लाइफ, क्योंकि ये नहीं होता कि जो भी चीज़ आपके सामने आ जाए आप उसे बहुत गौर से शुरू में पढ़ना शुरू कर दें। आप जस्ट फर्स्ट मेन आइडियाज़ देखते हैं, एंड इफ़ यू थिंक दैट दोज मेन आइडियाज़ विल हेल्प यू इन एनी वे, फिर आप उसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। उसके बाद जो टेक्निक यूज़ होती है वो नॉर्मल रीडिंग की है। नॉर्मल रीडिंग में आप इस तरह से समझ लें जिस तरह से आप नॉवेल्स को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में जो डिटेल पढ़ते हैं, वहाँ पे आपका मकसद क्या होता है कि आप अपने आप को कंटेंट से आगाह करना चाहते हैं, आप उस कंटेंट को समझना चाहते हैं। लेकिन आपका मकसद ये भी नहीं होता कि आप उस कंटेंट को यूज़ करें आगे, यानी एग्ज़ाम जैसी सिचुएशन में यूज़ करने के लिए नहीं पढ़ते आप। तो मैंने पहले बता दिया किस किस्म की सिचुएशंस में इस किस्म की रीडिंग इस्तेमाल होती है। अब ये फोर्थ स्ट्रेटजी जो रीडिंग की है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो इंटेंसिव रीडिंग होती है। अब इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, हर डिटेल को देखते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट होगी उसको आप हाईलाइट करते हैं, आप इनोटेट करते हैं। और अगर आपको लगता है, ऑफ कोर्स ये इंटेंसिव रीडिंग उस वक्त होती है जब आपको लगता है कि जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उस टेक्स्ट को आपको एग्जाम्स के लिए यूज़ करना पड़ेगा, आप उसे याद रखने के लिए पढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये आइटम्स ऑफ वोकेबलरी हैं, दे आर क्रूशल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेक्स्ट। मुझसे इनके सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की शक्ल में, या मुझसे कहा जा सकता है कि मैं इन वर्ड्स को, इन सिनोनिम्स को डिफाइन करूं अपने पेपर में, या यहाँ से मुझसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इधर से मुझसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या वो टेक्स्ट जो आप पढ़ रहे हैं उस को बेस करके आपसे कोई लेंथी क्वेश्चन लाइक अ फुल लेंथ ऐसे डेवलप करने के लिए कहा जा सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ स्टूडेंट ये इंटेंसिव रीडिंग आप लोगों के लिए। उसके बाद सिलेक्टिव रीडिंग आ जाती है। सिलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है कि आप टेक्स्ट के कुछ पोर्शंस को सिलेक्ट करते हैं, या पूरी बुक में से कुछ चैप्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, या कुछ टॉपिक्स को आप सिलेक्ट करते हैं जो आपसे रेलिवेंट होते हैं। तो नाम से ही जाहिर है कि सिलेक्टिव रीडिंग में ये सिचुएशन इन्वॉल्व होती है। अब ये सिलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है कि आप स्कैनिंग, इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक आ जाती है कि आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को देख रहे होते हैं, किसी मखसूस इंफॉर्मेशन को, कोई ख़ास रेफरेंस देख रहे होते हैं, तो उस वक्त आप सिलेक्टिव किस्म की रीडिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 5 स्ट्रेटजीज़ हैं, ये 5 तरीक़ेकार हैं जो आप यूज़ करते हैं व्हेन यू आर रीडिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल। And reading, once more, let me tell you, reading is very much important for you. When you are doing your graduation, or when you are studying at a postgraduate level, you have to do a lot of reading. और reading के लिए once more let me tell you, you should be a very efficient reader। ठीक है जी। अब efficient reader किस तरह से बनेंगे, आप इन 5 टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होंगे जिनको अभी हमने मेंशन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओवरव्यू के लिए रीड करते हैं, देन आप स्कीमिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मेन आइडियाज़ को देखते हैं, देन नॉर्मल रीडिंग होती है। नॉर्मल रीडिंग में क्या है कि आप किसी चीज़ को समझना तो चाहते हैं लेकिन उसको याद रखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या एटलीस्ट वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जस्ट अपने आइडियाज़ को बढ़ाने के लिए या दूसरे लोगों के आइडियाज़ से फेमिलियर होने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। देन इंटेंसिव रीडिंग, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट।
और ये एग्ज़ाम्स के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं, आपको पता है ये टॉपिक एग्ज़ाम में होगा, आप उसको बहुत गौर से पढ़ते हैं, आप उसकी छोटी से छोटी डिटेल में जाते हैं। एंड देन सिलेक्टिव रीडिंग है, सिलेक्टिव रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बाज़ औक़ात बहुत मोटी-मोटी बुक्स होती हैं, आपके इंस्ट्रक्टर आपको गाइड करते हैं कि आपने इसमें से फलां-फलां टॉपिक को रीड करना, तो ये सिलेक्टिव रीडिंग जैसी सिचुएशन होती है। Inshallah, we will be talking about this kind of things in future as well. Till then, Allah Hafiz.